आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड क्लास 10th का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 15th है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि वन वेरिएबल इक्वेशन है और यहाँ पे जो हमारा वन वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पे x है। इस x के मान को हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, इस x के वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहां से हम लोग इस गिवन इक्वेशन में कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करेंगे और एक नया इक्वेशन बना लेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले पुट करके देखते हैं। तो 2 पे पावर साइन स्क्वायर x जो का तो है प्लस 2 का पावर कॉस स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये पुट कर दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू हम लोग लिख सकते हैं सर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 का रूट 2 जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 का पावर 1/2। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 का पावर साइन स्क्वायर x प्लस सर यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं कि सर अगर a का पावर m माइनस n होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n। तो यहां से ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो इसको हम लिख लेंगे 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर साइन स्क्वायर x। और यहां से अगर मैं बताऊं तो ये हो जाता है 2 का पावर हम लोग जानते हैं कि सर 2 का पावर m इंटू a का पावर n होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ये जो दिया हुआ है ये साइन 2 का पावर ये देखें तो 2 का पावर साइन स्क्वायर है तो 2 का पावर साइन स्क्वायर x जो का तो है प्लस 2 का पावर ये नीचे दिया हुआ है 2 का पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 का पावर देखो यहां से क्या है 1 अब प्लस 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2। 2 का पावर डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 3/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये क्या लेंगे इसको दोनों इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू साइन 2 का पावर साइन स्क्वायर x 2 का पावर साइन स्क्वायर x और ये हो जाएगा 2 का पावर साइन स्क्वायर x ऑलरेडी है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का पावर साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये हो गया प्लस 2 जो का तो है और आरएच साइड में जो हमारा है 2 का पावर 3/2 है। हम कुछ नहीं यहाँ पे कर रहे हैं बस यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये हो जाएगा यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करें और तो ये हो जाएगा 2 का पावर साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब हम इसको क्या करेंगे इस साइड जाने देंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का पावर साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सर एज्यूम यहाँ पे हम पेन चेंज करते हैं और यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि सर एज्यूम 2 का पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू p। यहाँ पे हम 2 के पावर साइन स्क्वायर x को हम यहाँ पे p एज्यूम कर लिए। तो जहां जहां
2 के पावर साइन स्क्वायर एक्स है वहां हम क्या करेंगे, p पुट करेंगे। तो जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा सर, वो जो नया इक्वेशन बनेगा वो हो गया कि सर p का स्क्वायर, ये देखो इसके जगह हम क्या करेंगे, p पुट करेंगे और ये स्क्वायर ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हो गया 2 इज इक्वल टू, अब ये तो 2 पे पावर 3 बाई जौ का तो है और यहाँ पे क्या है 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसके जगह हम यहाँ पे p पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p। अब हम इसको, ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, p का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया p स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम ये क्या करेंगे, यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग यहां से p के वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे, p के मान को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते, यहाँ पे देखते हैं कि सर d जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d का वैल्यू लिखते हैं हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये b क्या हो गया सर, b यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जगह पे क्या है 1 है, तो 1 और सी के जगह पे क्या है सर, सी के जगह पे 2 है, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये अगर बात करूं तो ये 2 का पावर 3 माइनस 8, यानी कि यहां से जो हो गया 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 8 यानी कि 0। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया d का वैल्यू जो आ गया वो 0 के बराबर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग सब वैल्यू पुट करेंगे, तो p इज इक्वल टू हो गया माइनस और b की जगह पे क्या करेंगे माइनस 2 का पावर 3 बाई 2 और d की जगह पे प्लस माइनस d की जगह पे हमारा यहाँ कैलकुलेट किए हैं d इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे हमारा 1 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो p का जो वैल्यू हो जाएगा, p का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे देखो 2 के पावर माइनस माइनस प्लस, तो 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो प्लस माइनस ये अंडर रूट 0 का ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो हो जाएगा यहां से हम अगर बात करें तो ये हो गया 2, तो यहां से 2 हो गया, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया p इज इक्वल टू 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 2 का पावर 1 है ना, 2 के पावर 1, तो ये डिवाइड में होता है तो पावर जो हो जाता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 के पावर 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि p इज इक्वल टू हो गया सर 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि p का जो वैल्यू हो गया वो अंडर रूट 2 के बराबर हो गया। यहां से हम लोगों ने यहाँ पे अब तक p के मान को ज्ञात कर लिया और हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था कि सर p का जो वैल्यू है, एज्यूम हम लोगों ने क्या किया था कि p इज इक्वल टू है 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे p, और p की जगह क्या है 2 के पावर 1 बाई 2, यानी कि 2 के पावर रूट 2 को 1 बाई 2 कर सकते हैं, 2 का पावर 1 बाई 2 ये लिख दिया। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि सर एक कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि सर a का पावर m है इज इक्वल टू a के पावर n है, तो यहां से m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहां से हमारा जो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स जो हो गया वो हो गया 1 बाई 2, तो डायरेक्ट साइन का एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब हमारा साइन एक्स का दो वैल्यू आया, साइन एक्स का पहला वैल्यू क्या आया सर 1 डिवाइडेड बाई रूट 2, और दूसरा साइन एक्स का जो वैल्यू आया, साइन एक्स का जो वैल्यू आया सर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब हमें यहाँ पे साइन एक्स का दो वैल्यू आएगा, यहां से हम दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और यहां से हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स का वैल्यू जो होगा वो कहां 0 से लेकर के 2 पाई के बीच ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे वैल्यू होंगे बट हम यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई के बीच ही हम यहाँ पे बात करेंगे अभी।
तो यहां से अगर मैं बात करूं साइन एक्स का ग्राफ यहां पे बनाते हैं और यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह सर होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा सर, कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां से हम बात करें तो यहाँ पे कहीं पे 1/√2 होगा, ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे 1/√2 हो गया, और यहाँ पे कहीं पे सर, यहाँ पे कहीं पे -1/√2 हो गया, -1/√2 हो गया। तो यहां से दो वैल्यू आया, पहला वैल्यू तो हमें दिख रहा है π/4, ये π/4 हो गया। दूसरा वैल्यू यहाँ पे कहीं होगा पाई माइनस, पहला हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। तो यहां से x का तो पहला वैल्यू हो गया, हम लोग जानते हैं 45 डिग्री यानी कि π/4, और दूसरा जो वैल्यू हो गया पाई माइनस π/4 यानी कि x इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4। यहां से x का दो वैल्यू आ गया। अब साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√2 के लिए हम अगर कैलकुलेट करें तो पहला वैल्यू यहाँ पे कहीं होगा पाई प्लस π/2 यानी कि x का जो वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू पाई प्लस π/4। तो ये क्या हो गया कि सर x इज इक्वल टू 5π/4। सेम इसी तरह यहां से दूसरा वैल्यू x का दूसरा वैल्यू आएगा सर, ये कहीं होगा, ये यहाँ पे 2π है, तो 2π माइनस π/4, तो x इज इक्वल टू हो गया 2π माइनस π/4। तो यहां से जो हो जाएगा 7π/4, यानी कि x का हमारा 4 डिफरेंट वैल्यू आया। क्या क्या आया, पहला x का जो वैल्यू आया सर वो हो गया π/4, दूसरा वैल्यू आ गया 3π/4, चौथा वैल्यू आ गया 5π/4, और पांचवा वैल्यू आ गया 7π/4। तो यहां से हम लोग अगर इसको जनरलाइज करें तो हम लोग दिख रहे हैं, ये 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यानी कि ऑड में चल रहा है। तो x को हम लोग अगर जनरलाइज करें तो यहाँ पे हम π/4 तो जो का तो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n+1, जहां पे n का वैल्यू हो गया, सर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहां से ये x का जनरल वैल्यू आया। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। आप लोग इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।